राधा जी, एक बात बताइए मुझे। हमेशा ना एक चलन देखने को मिलता है, एक पैटर्न देखने को मिलता है कि एक टाइम पे शिव भक्ति बहुत होने लगी, एक टाइम पर विष्णु भक्ति बहुत होने लगी, एक टाइम पर हनुमान जी के बड़े भक्त आ गए, बजरंग बली के बड़े भक्त आ गए, और अब जो फिलहाल चलन पे चल रहा है वो राधा कृष्ण चल रहे हैं, राधा रानी काफ़ी चल रही हैं। तो इनके बारे में आपका क्या कहना है, ये जो पैटर्न नोटिस किया गया है उसके बारे में? देखिए, ये बहुत बड़ा एक ज्वलंत मुद्दा है और मैं सभी सनातनी भाइयों से निवेदन करूंगा कि इस गहरे षड्यंत्र को लोग समझने का प्रयास करें। जिस ब्रज भूमि पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, आज योगेश्वर भगवान कृष्ण की जन्मभूमि से कृष्ण ही खत्म हो गए। आप जब आप ब्रज में जाएंगे तो आपको कहीं जय श्री कृष्ण नहीं मिलेगा, सब जगह राधे 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 राधे। पटका मिलेंगे तो राधे राधे, गालों पर माथे पर टेंटू लगे हों तो राधे राधे, अभिवादन में तो राधे राधे। कृष्ण तो बिल्कुल खत्म हो गया है ना। अब ये षड्यंत्र को समझने की आवश्यकता है। क्या भगवान कृष्ण के जीवन में राधा नाम की कोई महिला थी क्या, या केवल एक षड्यंत्र है? इसको समझना बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित कोई ग्रंथ प्रामाणिक है तो वो महाभारत है। पूरे महाभारत में कहीं पर भी राधा जी का कोई उल्लेख नहीं मिलेगा। एक जगह राधा नाम का उल्लेख मिलता है, वो उनके लिए आया जिस माँ ने कर्ण को पाला था, इसलिए कर्ण को राधे कहा जाता है। तो कर्ण को जिस माँ ने पाला उसका नाम राधा था, इसलिए उनको राधे कहा गया। ये जो राधा जी जो कृष्ण जी के साथ में रहती है, इनका कहीं उल्लेख नहीं है। भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित हरिवंश पुराण है, उसमें कोई उल्लेख नहीं है। विष्णु पुराण, भगवान कृष्ण को विष्णु का अवतार लोग मानते हैं, उसमें कहीं उल्लेख नहीं है। ठीक है। और तो और भागवत पुराण में कहीं पर भी राधा का कोई उल्लेख नहीं है। राधा शब्द है नहीं, पूरे भागवत में कहीं नहीं है। बीच में कंट्रोवर्सी भी ऐसी ही हुई थी, हाँ, अगर आपको याद हो तो। जी जी याद है। एक हमारे बहुत बड़े धर्मगुरु थे, उन्होंने बोल दिया था कि कृष्ण की पत्नियों में कहीं राधा का नाम नहीं और राधा के पतियों में कहीं कृष्ण का नाम नहीं। ये हकीकत सच्चाई है ये। लेकिन उस व्यक्ति को झुकना पड़ा, क्योंकि जो राधा के नाम से जिनकी दुकानें चल रही थी, उन लोगों ने इतना ज्यादा उसका विरोध किया और फिर उनकी भी दुकानें प्रभावित हो रही थी। हम तुम्हारी कथा नहीं होने देंगे, इसलिए वो व्यक्ति झुक गया। लेकिन उस व्यक्ति ने ये बात सत्य बोली थी कि कृष्ण की पत्नी में नहीं, कृष्ण के जीवन में कहीं पर भी कोई राधा है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं है। अब कृष्ण का जीवन, आजकल जो भागवत कथा चल रही, हालांकि इस भागवत बनाने वाले व्यक्ति ने, महर्षि वेदव्यास ने नहीं बनाई भागवत, है ना। ये बोपदेव नाम का एक व्यक्ति था, उसने भागवत बनाई। इस पूरी भागवत में कृष्ण को खूब कलंकित किया, उनको लंपट पता नहीं क्या क्या, उनके लड़कियों के कपड़े उठवाए और अन्य महिलाओं के साथ में, कुब्जा के साथ में समागम किया, अन्य बहुत सारी महिलाओं के साथ में बहुत सारा अनैतिक संबंध बताया कृष्ण का। लेकिन राधा की चर्चा उस पर भी नहीं है कोई। अब एक पुराण है जिसका नाम है ब्रह्म वैवर्त पुराण। ये सबसे नवीन पुराण है, मुगल कालीन पुराण है ये। इस पुराण में राधा की कल्पना की गई है और उस पुराण में राधा और भगवान कृष्ण के 4 संबंध बताए गए हैं। एक जगह कृष्ण जी को राधा जी की पत्नी भी बताया गया है, एक जगह उनको अंगजा कहा गया। अंगजा कहते हैं पुत्री को जो अपने अंग से पैदा होती है, पुत्री भी है। एक जगह प्रेमिका भी है, प्रेमिका भी राधा जी को बताया गया। और एक जगह राधा जी को मामी भी बताया गया है, कृष्ण जी की मामी। ऐसी भी परंपराएं जो राधा जी को कृष्ण की मामी कहते हैं, मामा भी बताया गया। और एक 5वां जो रिश्ता बताया वो आराध्या शक्ति बताया कृष्ण की। वस्तुतः यह है कि जो मामी हो गई, जो बेटी के रूप में है, वो प्रेमिका कैसे हो सकती है, वो पत्नी कैसे हो सकती है। अब ये जो भागवत, ये जो पुराण लिखने वाला व्यक्ति तो इतनी गंदी गंदी बातें लिख रहा है। जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो कथा कृष्ण और राधा की लिखी गई है, एक पति पत्नी भी एकांत में उसको पढ़ नहीं सकते। इतनी गंदी, इतनी घृणित कथा है, बहुत अश्लील कथा है। लेकिन उन लोगों ने लिख मारी। याद रखना, ये सब विधर्मी लोगों का, धूर्त लोगों का षड्यंत्र था, योगेश्वर कृष्ण को कलंकित करने का, बदनाम करने का। वो अपने काम में सफल हो गए। हम इतने बुद्धू निकले कि उन्होंने जो कुछ भी गंदी संदी बातें जो कुछ भी लिखी, हमने सबको प्रमाण मान लिया। आज कोई भी कथा राधा के बिना नहीं हो रही। एक तो बहुत बड़े धर्मगुरु कह रहे थे कि कृष्ण की औकात ही क्या है राधा के सामने, कृष्ण तो राधा के सामने पीक दान लिए खड़े रहते हैं। कितना बड़ा योगेश्वर का अपमान किया गया। वो कृष्ण जिनके सदृश उस समय महाभारत काल में कोई महापुरुष नहीं था, कोई भी महापुरुष, महाभारत बता रही है आपकी, उस कृष्ण को राधा का गुलाम, पता नहीं क्या क्या लोगों ने दिखा दिया। तो ये इतना बड़ा षड्यंत्र है। योगी के राज कृष्ण का जीवन अति पावन है। उन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत एक भी निंदित कर्म नहीं किया, लेकिन कथाकारों ने उनको इतना कलंकित कर दिया, चोर जार शिखामणि, पता नहीं क्या क्या बता दिया योगेश्वर कृष्ण को। और आज रासलीलाएं चल रही हैं, एक राधा बन रही है, कृष्ण बन रहा है, वो गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं, वो गंदी गंदी किस कर रहे हैं, मंच पर कर रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही, अपने महापुरुषों को कलंकित कर रहे हैं।
तो जो लंपट लोग थे, जो लंपट धर्मगुरु थे, उन्होंने योगेश्वर कृष्ण की इन्हीं लीलाओं का वर्णन किया है। एक सखी संप्रदाय चला, वो सखी बन करके रह रहे हैं, आपस में लंपटता फैलाई जा रही है समाज में। तो ये समझने वाली बात है कि राधा जी कृष्ण के कालखंड में कोई भी नहीं थी, ना तो कोई मामी थी, क्योंकि ब्रह्म विवर्त पुराण में जो वर्णन मिलता है, ये ब्रह्म विवर्त पुराण पूरा फेक है, बिल्कुल गलत है। तो कृष्ण जी का कोई, मैं इस बात को डंके की चोट पर कहता हूं, मैंने कई चैनलों पर इस बात को मैंने चैलेंज दिया दुनिया के भागवताचार्यों को कि आओ सिद्ध करो कि राधा जी नाम की कोई महिला हुई उस समय। अब तुम लीपापोती कर रहे हो, इस विधर्मियों के षड्यंत्र को क्यों नहीं समझने का प्रयास कर रहे हो? देखो भावना जी, आप लोगों से पूछें कि कृष्ण जी की कितनी पत्नी थी, तो लोग कहते हैं 16,108। आप गूगल पर जाएं तो कृष्ण जी कितनी पत्नी थी? 16,108। बच्चे कितने थे? 1,77,188। एक पत्नी से 11 बच्चे पैदा हुए। ये तुम्हारा धर्म है? ये कृष्ण का आदर्श है क्या? सोचने वाली बात है। कृष्ण ऐसा काम करेंगे? अच्छा, फिर आप उसके लीपापोती कर रहे हो। वो ऐसा था जी, वो उस राजा ने उनको बंधक बनाया हुआ था, तो वो कृष्ण छुड़वा के ले आए। अरे तो उनको कोई पत्नी के रूप में रखेंगे क्या कृष्ण? बहन के रूप में नहीं रख सकते क्या उनको? माँ के रूप में नहीं रख सकते क्या कृष्ण उनको? क्या कृष्ण इतने पतित हैं कि अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे कृष्ण उनको? बेकार की बात है। कोई कह रहा 16,108 वेद की ऋचा है। ये लीपापोती कर रहे हैं लोग। इस लीपापोती से तुम्हारा धर्म बचने वाला नहीं है। एक केरला स्टोरी वो भी बनी, आपने देखी होगी। उसमें हमारी 32,000 हिंदू लड़कियां विधर्मी बन गई, 32,000। और वो क्यों बनी? क्योंकि जब मुसलमान लड़कियों ने उनसे हमारे इन महापुरुषों के जीवन को लेकर के जो प्रश्न किए, तो उन लड़कियों के पास में उन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था। जैसे एक आसिफा नाम की मुस्लिम लड़की उन लड़कियों से पूछ रही है, एक भगवान तुम्हारे ऐसे जिनको रोज नई गर्लफ्रेंड चाहिए, जो लड़कियों को नंगा देखते हैं, लड़कियों के कपड़े चुराते हैं, ये तुम्हारे भगवान है? उनकी इतनी सारी गर्लफ्रेंड है, उनकी इतनी सारी महिलाओं से संबंध है, गंगा के साथ, कुब्जा के साथ, राधा के साथ, तो ये तुम्हारा भगवान है और ये तुम्हारा धर्म है। तो जब हमारी बेटियों के पास कोई जवाब नहीं होगा तो क्या करे? उनके सामने वो कब तक शर्मसार होती रहती। उन्होंने कृष्ण को छोड़ दिया, इस्लाम को कबूल कर लिया। तो ये बहुत बड़ा वैचारिक षड्यंत्र देश में चल रहा है। हमारे सारे धर्म ग्रंथों को जानबूझ करके प्रक्षेप डाल दिया गया, कलंकित कर दिया गया। आपका कोई ऋषि ऐसा नहीं मिलेगा, आपका कोई देवता ऐसा नहीं मिलेगा जो कलंकित नहीं किया हो, जिसका चरित्र हनन नहीं किया गया हो। हम इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र देवता है ना, आप सभी मानते हैं इंद्र देवता है। अब इंद्र देवता के कारनामे देखो, इंद्र देवता ने गौतम ऋषि की पत्नी के साथ में दुराचार किया। क्या देवताओं का यही काम है? अब जब देवता इस काम को कर रहा है तो आप इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो? इसका मतलब तुम इस काम को बढ़ावा दे रहे हो क्या? ब्रह्मा जी पर यह आरोप लगाया गया, गंदा आरोप, कि ब्रह्मा जी ने अपनी खुद की पुत्रियों के साथ में दुराचार किया। अरे ये पावन परंपरा जो बेटी के रूप में, और बेटी के साथ ब्रह्मा जी ऐसा करेंगे? कोई नहीं सोच रहा है। जैसा विधर्मी लोगों ने लिखा, हमारे इन मूर्ख लोगों ने उन्हीं बातों का प्रचार किया। इसलिए विधर्मी धर्मगुरुओं के सामने कोई भी पाखंडी नहीं टिक पाता। आज जो उनको जवाब देता है तो आर्य समाज के मंच के विद्वान जवाब देते हैं उनको। बाकी जाकिर नायक के सामने कोई टिक करके दिखा दे, नहीं टिक सकता कोई। तो ये राधा कृष्ण के साथ में गोपिकाएं, ये सारी की सारी चीजें जोड़ी गई हैं, ये सब कुछ फेक है। याद रखना, ये सब कुछ कृष्ण के जीवन का हरण किया गया है, उनके जीवन को कलंकित किया गया है। हमारे आने वाली पीढ़ियों को योगेश्वर कृष्ण से दूर करने के लिए उनके जीवन को कलंकित कर दिया लोगों ने। इस षड्यंत्र को हमको समझना पड़ेगा। ब्रह्मा जी को कलंकित कर दिया, राम जी को स्त्री विरोधी बता दिया गया, राम जी को दलित विरोधी बता दिया गया। वो उल जुलूल बेकार की कथा कहानी रामायण में जोड़ दी गई। तो एक वर्ग राम से दूर हो गया है, कृष्ण से लोग दूर हो रहे हैं, शिव जी से लोग दूर हो रहे हैं। तो ये षड्यंत्र चल रहा है। तो मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि राधा और कृष्ण का कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी संबंध, कैसा भी संबंध नहीं है। ये एक बहुत बड़ी फेक घटना है और ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र हमारे योगेश्वर कृष्ण को कलंकित और बदनाम करने का चला है। और मैं आर्य समाज के प्लेटफॉर्म से, जो हमारे सनातन धर्मगुरु हैं, इस विषय में कभी कोई डिबेट की आवश्यकता हो तो मैं बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हूं और बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को कहता हूं कि ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र से योगेश्वर कृष्ण को बचाओ। कृष्ण बचेंगे तो कृष्ण की पीढ़ियां बची जाएंगी, नहीं तो आपके बच्चे आने वाले समय में विधर्मी बनेंगे या नास्तिक बनेंगे। क्योंकि आज जो उलझुल कथाएं हमारे बच्चों को बताई जा रही हैं, उन कथाओं से कोई बच्चा सेटिस्फाई नहीं है। तो आने वाले समय में वो धर्म को छोड़ेगा या फिर वो नास्तिक बनेगा। आशंकाएं रहती है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो लॉजिक आप बच्चों को दें, इन सारी गंदगी को दूर करने में भलाई है।